हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को ईद उल जुहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कानराज पुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धोरीमना, आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के सिलेबस को लेकर। फर्स्ट ईयर में अपनी अच्छी सी मुलाकात हुई, हमारी क्लासें आमने सामने होती थी, रेगुलर थी, परंतु आप जानते हैं हम एक दुनिया पूरी अभी वर्तमान में महामारी से जूझ रही है और जान है तो जहान है। इसलिए हम ऑनलाइन आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, भले ही हम घर पे बैठे हैं पर पढ़ाई करिए, लगातार पढ़ते रहिए, किताबों से दूरी नहीं रहनी चाहिए। आपका ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि आप घर पर बैठकर कितना अच्छी तरीके से अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा लगता हो टॉपिक जो हमें डिस्कस करना चाहिए, तो आप ज़रूर हमें भेज दीजिए। अपना एक ग्रुप बना हुआ है कॉलेज का, अपना एक यूट्यूब चैनल बना हुआ है और प्रिंसिपल साहब कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पहुँचे, सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें पहुँचे, उनकी जितनी हेल्प हो उतनी की जा सकती हो उतनी हेल्प की जाए। हम आज बात ये करेंगे कि जिस प्रकार फर्स्ट ईयर के अंदर 2 पेपर होते थे पॉलिटिकल साइंस में, वैसे ही सेकेंड ईयर में भी 2 पेपर हैं। एक पेपर का नाम आपका है वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और दूसरा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का पहला पेपर है उसके अंदर ख़ास तौर से हम 5 संविधानों की बात करेंगे, जिसमें यूके, यूएसए, चाइना, स्विट्ज़रलैंड एंड फ्रांस। और जो सेकंड पेपर है उसके अंदर हम ग्रीक थिंकर्स की बात करेंगे, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स। मध्यकालीन थिंकर एक्विनस की बात करेंगे। आधुनिक पॉलिटिकल थिंकर मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। उपयोगितावादी विचारक बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल। आदर्शवादी, जर्मन आदर्शवादी खासतौर से हीगल की बात करेंगे, और समाजवादी विचारक कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। आज मैं आपसे दोनों पेपर्स की कुछ बात बता दूं कि जो आपके दोनों पेपर हैं उसके अंदर जो पेपर फर्स्ट है उसमें 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा उसमें 10 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल होगा वो 2 नंबर का होगा। सभी के सभी सवाल करने होंगे और एक सवाल का उत्तर है वो 30 शब्दों में देना है। दूसरा पार्ट जो है पार्ट बी है, उसके अंदर 5 सवाल होंगे। एक सवाल का उत्तर जो है वो आपको 250 शब्दों में देना है और इसके नंबर होंगे वो 7 नंबर होंगे। और पार्ट सी जो है उसके अंदर 3 सवाल होंगे। इसमें एक ख़ास बात है कि आपको अथवा में होंगे, 3 यूनिट से, अलग अलग यूनिट से उठाए हुए होंगे और उसमें आपको देखना है कि भी दोनों में से कोई एक करना है, 3 अलग अलग। तो सी के अंदर 3 सवाल करने हैं आपको और एक सवाल का उत्तर आपको 500 शब्दों में देना है और 15 नंबर का होगा। यानी देखिए जो पहली यूनिट है उस यूनिट वो 20 नंबर की होगी,
दूसरी यूनिट है वो 35 नंबर की होगी और तीसरी यूनिट है वो 45 नंबर की होगी। ये हमें ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अपने को छोटे सवाल जो हैं उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपसे सलाह देना चाह रहा हूँ कि जो छोटे सवाल हैं उसमें एक बहुत ख़ास बात होती है कि नंबर लेने की ज़्यादा सुविधा रहती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या पढ़ना है, फैक्ट्स जो हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पर अब हमें टाइम बहुत है हमारे पास अभी तक, तो हम ओवरऑल टॉपिक को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उस हिसाब से देखेंगे। जो पहला पेपर है उसके अंदर सबसे पहले जो हमारी पहली यूनिट है उसके अंदर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मीनिंग क्या है। जैसा मैं आपको देखो स्क्रीन पे बता रहा हूँ, अभी देखिए आप ये देखिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अर्थ क्या है। क्षेत्र प्रकृति किसे कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति का नेचर क्या है, इसमें अपन क्या पढ़ते हैं, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वे कितने प्रकार के होते हैं, संविधान और संविधानवाद में क्या फ़र्क होता है, और संविधानवाद किसे कहते हैं, जिसको अपन जनरली रूल एंड रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अब जब क्लास में आगे अगला वीडियो मेरा होगा जो संविधान और संविधानवाद पर होगा, मैं आपसे बात करूंगा इस पर। दूसरी इकाई जो हमारी है, यूनिट है, वो है ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस। ये 5 संविधान हैं। इन संविधानों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रहा हूँ मैं कि ये 5 संविधान आप पढ़ते हैं तो दुनिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आपको समझ में आ जाएगा। इन 5 की अपनी अपनी एक अलग अलग ख़ास बात है। जैसे आप देखिए, ब्रिटेन जो है वो अपने आप में पार्लियामेंट्री बर्डलैंड है। आप ये समझें कि संसदीय शासन व्यवस्था की, लोकतंत्र की जन्मस्थली है। अमेरिका का एक लंबा संघर्ष है, उसके बाद में एक ऐसा फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया जो अपने आप में स्पेशल था। चाइना अब जानते हैं एक दलीय व्यवस्था है, पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप में बहुत मुख्य है, प्रमुख भूमिका होती है पॉलिटिक्स के अंदर उनकी, और एकदम अलग सिस्टम है। स्विट्ज़रलैंड जो आपको पता है यूरोप का मैदान कहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ वहाँ पर जो लैंड एचिवमेंट इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलेंगे। एक तरह से बहुत अलग सिस्टम है। वहाँ का जो कॉन्फेडरल है, कहते हैं कॉन्फेडरल है, फेडरल सिस्टम है, कॉन्फेडरल है जो, वो एकदम अलग है। फ्रांस का लीगल सिस्टम जहाँ पर प्रशासनिक न्यायालय हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 5 ही संविधान जो हैं वो अपने अपने तरीके से स्पेशल हैं। इन संविधानों की विशेषताएं क्या है, इनका सामाजिक आर्थिक आधार क्या है। एक बात मैं आपको कह दूं, कई लड़कों की बात आ रही है कि सर ब्रिटेन का तो संविधान ही नहीं है। आपको बता दूं बेटा, ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। आगे मैं आपसे बात करूंगा इस पर। ब्रिटेन का संविधान तो है ही, संविधान क्यों नहीं है, लॉ तो है, रूल ऑफ लॉ की वो इसलिए है, वो आदर्श है, आइडियल है रूल ऑफ लॉ का। तो वहाँ संविधान है, लिखित संविधान है। फिर अपन इन संविधानों का सामाजिक आर्थिक आधार को पढ़ेंगे। ख़ास तौर से हम कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में संविधान संशोधनों की क्या प्रक्रियाएं हैं। खास तौर से इसके साथ हम भारत की भी बात करेंगे कि भारत का संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है, और वो अपन कैसे कहते हैं कि हमने वो साउथ अफ्रीका से लिए, क्यों लिए, मतलब इसकी भी बात करेंगे अपन। और संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड का जो फेडरल सिस्टम है वो अपने आप दोनों अलग हैं। एक फेडरल सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट है, और एक कॉन्फेडरल है। दोनों में क्या फ़र्क है हम बात करेंगे। तीसरी यूनिट जो है हमारी वो कार्यपालिका से रिलेटेड है। सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे कार्यपालिका क्या है, और फिर हम
ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी कैसे काम करती है, वहाँ पर जो कार्यपालिका है वो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका, यानी वहाँ का सम्राट और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट, इसकी बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का एग्जीक्यूटिव बॉडी एकदम अलग है, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था यानी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसके अंदर राष्ट्रपति ही के अंदर प्रधानमंत्री की ताकत रहती है, शक्ति रहती है। वहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, वहाँ पढ़ेंगी। फ्रांस जो आप जानते हैं अर्ध संसदात्मक कहते हैं या अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे। और स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत स्पेशल बात है कि वहाँ बहुल कार्यपालिका है, वहाँ 7 राष्ट्रपति है। अब ये बात सुनने में एक अजीबोगरीब लगती है, मगर हम जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि स्विट्ज़रलैंड किस प्रकार से स्पेशल है, फ्रांस किस प्रकार से स्पेशल है, अमेरिका और ब्रिटेन ये किस प्रकार से अलग हैं, ये अपन बात करेंगे। ठीक है। चौथी इकाई है वो व्यवस्थापिका, यानी जिसको जनरली अपन पार्लियामेंट बोलते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं, आप सब जानते हैं। कहीं पर पार्लियामेंट कहते हैं, किसी देश में व्यवस्थापिका को संसद बोलते हैं, कहीं कांग्रेस बोलते हैं, कहीं पंचायत बोलते हैं, कहीं मजलिस बोलते हैं, कहीं डाइट बोलते हैं, कहीं डेपुटी बोलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से व्यवस्थापिका को जाना जाता है। और अमेरिका के अंदर इसी व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तो हम कांग्रेस की बात करेंगे। संघीय सभा स्विट्ज़रलैंड की बात करेंगे, फ्रांस के पार्लियामेंट की बात करेंगे, और जो चाइना की राष्ट्रीय जन कांग्रेस है उसकी बात करेंगे। वो कैसे काम करती है, किस प्रकार से कानून बनाती है, किस प्रकार से उनकी कार्यप्रणाली है, और दुनिया के अलग अलग पार्लियामेंट से वो किस प्रकार से अलग हैं, इसकी बात अपन चौथी इकाई में करेंगे। और पांचवी इकाई है वो न्यायपालिका से रिलेटेड है। जुडिशरी सिस्टम अमेरिका का थोड़ा सा बहुत अलग है, इसलिए अपन अमेरिका का सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और वहाँ के जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जिसका जन्म ही अमेरिका से हुआ है, मार्बरी बनाम मेडिसन केस 1803 का, वो भी अपन बात करेंगे। वो अपन सब एक एक करके मेरे क्लासेज हैं वो आपके बीच आती रहेगी, और आप बस ये है कि मन लगा के पढ़ते रहिए। हम पूरा सिलेबस आप तक पहुंचाएंगे, और दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि बहुत जल्दी रेगुलर क्लासें शुरू हो जाएं, तो फिर अब क्लास में पढ़ने का तो मज़ा ही अलग है। फ्रांस के प्रशासनिक विधि एकदम अलग हैं, वहाँ के प्रशासनिक न्यायालय जो एकदम स्पेशल हैं, उसकी अपन बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप जो वहाँ काम कर रहे हैं वो कैसे करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स के बीच का आपसी रिलेशंस कैसे हैं। अपन इंडिया में देखते हैं ना, पता ही नहीं चलता है। दबाव समूह जो होते हैं और हित समूह जो होते हैं वो राजनीतिक दलों के साथ चलते हैं। मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, एक अच्छी व्यवस्था के अंदर देखिए हमारे देश के अंदर आज भी जो ऑर्गेनाइजेशन किसानों के, महिलाओं के, स्टूडेंट्स के, कर्मचारियों के जितने बने हुए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलते हैं, जबकि इनको पार्टी से अलग और पार्टी से सामने चलना चाहिए। जबकि ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनके विचारों के साथ बंधे हुए होते हैं। उनके नेता अपने आप में उस पार्टी का नेता समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हूँ, इसका मतलब मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बसपा का हूँ, मैं सपा का हूँ, मैं जो भी हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मामला ऑनलाइन का है। इसलिए हम सब जानते हैं, मगर जो भी हैं अपने को तो ये देखना है, पढ़ना ये है कि दुनिया में कैसा है। जैसा इंडिया में तो अपन ने पिछली बार पढ़ा, इस बार अपन पढ़ेंगे कि अमेरिका में क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, फ्रांस में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, वहाँ हित समूह और जो दबाव समूह और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके बीच में रिलेशंस और लिंक कैसे काम करते हैं, ये अपन बात करेंगे। ये पूरा सिलेबस है जो 5 यूनिट्स में है, अपने को पूरा अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है। मैं
अगला वीडियो भी इससे रिलेटेड डालूँगा। पर आपको ये कहना चाहता हूँ एक बार फिर, मेरी पहली क्लास है इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी मेहनत करिए। हमारी पढ़ाई पर कोरोना का, लॉकडाउन का कोई असर नहीं होना चाहिए। सरकार ने हमारे लिए कितनी बड़ी रिस्क ले रही है, प्रशासन हमारा कितना सहयोग कर रहा है। हमारा भारतीय नागरिक इंडिया के प्रति हमारी वफादारी और राष्ट्रीयता यह है कि हम उनका सहयोग करें, उनके निर्देशों का पालन करें, प्रशासनिक सिस्टम द्वारा दिए गए निर्देश को फॉलो करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मैं बहुत बहुत आज की शुभकामनाएं देता हूं आपको। आप अच्छी तरीके से पढ़िए। मैं रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल थिंकर का जो सिलेबस है उस सिलेबस के जल्दी दूसरा वीडियो में जारी करता हूं और उसमें आपको बताएंगे कि अपन क्या पढ़ेंगे। पर ठीक, थैंक यू। आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।